कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जारी। मेला क्षेत्र में गणमान्य व्यक्तियों के कई कार्यक्रम। प्रशासन और संस्थाओं को महाकुंभ को हरित तथा स्वच्छ बनाने पर जोर। महाकुंभ नगर में संस्कृति के महाकुंभ का आयोजन आज से शुरू। शास्त्रीय गायन, ओडिशी नृत्य, सितार वादन और भजन संगीत कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र। और पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया। महाकुंभ वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक व्यवस्थित आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बहुराष्ट्रीय, बहुभाषी, दैवीय जन समागम बन चुका है, जो संगम की रीति पर एक अलौकिक संसार का आकार ले चुका है। तो आज की प्रमुख गतिविधियों के बारे में जानते हैं हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र से। प्रवीण जी, महाकुंभ क्षेत्र में 10 देशों से 21 प्रतिनिधि जो पधारे हुए थे, उन्होंने संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई और पूरी तरह से जो यहाँ का जो आस्था का जो सैलाब देखकर वो भाव विभोर हो गए और उनके मुख से एक ही शब्द था कि दिस इज अमेजिंग। मतलब यह एक अकल्पनीय स्थल है जहाँ से जाकर आकर जाने का मन नहीं करता है। दूसरी बात, एक बात और कहें कि उनका जो सुखद अनुभव रहा, वो बोले हैं कि वो जाकर अपने देशों में भी बताएंगे कि लोग यहाँ पर आए। और अन्य गतिविधियों की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, उन्होंने एक संविधान गैलरी का जो शुभारंभ किया है। इस गैलरी में जो सबने भारत के संविधान से जुड़े जो चीजें हैं उसमें दर्शाई गई हैं। लोग जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो इस संविधान गैलरी को देखकर अपने संविधान के बारे में जान सकेंगे, इसके निर्माता के बारे में जान सकेंगे और साथ ही साथ जो इसके जो मूलभूत जो मूल तत्व है उसको जान सकेंगे। साथ साथ अगर हम महाकुंभ के अन्य और भी गतिविधियों की बात करें तो आज जितने भी इस पूरे एकड़ में जो लंबे क्षेत्रफल में फैला कुंभ क्षेत्र है, यहाँ पे जो शिविर है उन अन्न क्षेत्र का शुभारंभ हो गया। ये अन्न क्षेत्र ऐसे श्रद्धालुओं के लिए है जो किसी कारणवश अगर भूखे रह जा रहे हैं या उनके खान पान की जो पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क व्यवस्था ये शिविरों के माध्यम से संचालित हो रही है। जी प्रवीण, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव को स्मरणीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने बताया कि महाकुंभ को हरित और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हरित महाकुंभ में देश भर से 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे प्रकृति, पर्यावरण, जल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ प्रकृति के 5 तत्वों के संतुलन को बनाए रखने और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के बारे में अपने अनुभव और जानकारी साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के बारे में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के तरीकों के साथ साथ इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा की जाएगी। वहीं मेला प्रशासन महाकुंभ नगर क्षेत्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल की बजाय कुल्हड़, दोना और पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल सामग्री को बढ़ावा दे रहा है। वहीं सौर ऊर्जा का उपयोग और ई वाहन जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन महाकुंभ 2025 की अन्य विशेषताएं हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ नगर में संस्कृति का महाकुंभ आयोजन आज से शुरू हो गया है। शास्त्रीय गायन, ओडिशी नृत्य, सितार वादन और भजन संगीत कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र है। गंगा पंडाल में मुख्य मंच तैयार किया गया है, जहां 10,000 से अधिक दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। यमुना और सरस्वती पंडालों में भी आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। गंगा पंडाल में आज प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल का शास्त्रीय गायन, विचित्रानंदा स्वेन का ओडिशी नृत्य, कुशल दास का सितार वादन और शंकर महादेवन का भजन संगीत कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। यमुना पंडाल में वाराणसी संस्कृत विद्यालय के छात्र मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद आल्हा, बिरहा और नौटंकी जैसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। सरस्वती पंडाल में आज कृष्ण सुदामा प्रसंग पर नाट्य मंचन होगा, जिसमें पद्मश्री रामदयाल शर्मा की नाटक मंडली भाग लेगी। कुंभवाणी के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया है। इस बीच महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज और मेला क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्र में होटल व्यवसाय को काफी बढ़ावा मिला है। बात करते हैं हमारे संवाददाता शशांक कुमार से। शशांक जी, शशांक, यहाँ पर होटल व्यवसाय काफी फल फूल रहा है, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? बहुत ही उत्साहित हैं वो होटल व्यवसायी निखिल, क्योंकि उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रही है ये। अगर हम देखें तो पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ के लिए वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए थे, जिसमें आगंतुकों की सुविधा के लिए महाकुंभ में अतुल्य भारत मंडप और समर्पित इंफो लाइन थी।
यहाँ पे लग्जरी आवास, टूर पैकेज और बेहतर कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया। एयरलाइंस केयर ने महाकुंभ में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय से साझेदारी की और महाकुंभ की भव्यता को कैद करने के लिए विशेष फोटो शूट और वीडियोग्राफी परियोजना पर भी फोकस किया गया। और पब्लिक का ये फोकस है कि वो आए, यहाँ पर भागीदार बने। अभी हमने देखा कि 4.5 करोड़ 5 करोड़ की पब्लिक पहुंच चुकी है और मौनी अमावस्या पर सरकार का टारगेट 10 करोड़ का है। और आप अगर देखेंगे तो होटल्स में बिल्कुल हाउसफुल है। यहाँ पर सीन रेट जंप कर गए हैं, दुगने तिगुने हो चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे रोजगार के अगर अवसर के नजरिए से देखें तो नए होटल्स बन रहे हैं, रेनोवेट हो रहे हैं, घरों को होटल में कन्वर्ट किया जा रहा है, होम स्टे बनाया जा रहा है और वहाँ पर रोजगार लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ये होटल केवल एक, बाकी भी कई अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा देते हैं। जी शशांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के इस महामिलन में संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों ने इस बारे में अपनी राय साझा की है, आइए सुनते हैं। माननीय मोदी जी की तरफ से और योगी जी जो हमारे यहाँ के सीएम है, उन्होंने यहाँ पे जो भी व्यवस्था किया बहुत अच्छे ढंग से किया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जब जो भी अरेंजमेंट वो अच्छे से किया गया है। जो वॉशरूम का आप दिखा सकते हैं, जो वॉशरूम है वो सब भी मतलब प्रॉपर रखा गया है। और सुरक्षा के माध्यम से भी देखा जाए तो जो भी सुरक्षा पुलिसकर्मी जो तैनात है वो बहुत अच्छे ढंग से वर्किंग में है। इस बार कुंभ के मेले में बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। बहुत सारे अन्य जो है स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए चलाई गई है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिल रही है। मैं बिहार से आई हूँ महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये इतने वर्ष बाद आ रहा है। हम अपने बच्चों को बता सकेंगे कि हमने मेले में स्नान किया। बहुत मजा आने वाला है इस बार, और इतनी भीड़ उमड़ेगी तो ऑफ कोर्स उस भीड़ के अंदर हम रहेंगे। साथ ही साथ क्योंकि बचपन में हम सुना करते थे कुंभ के मेले में लोग खो गए, तो वो कुंभ कैसा है, कैसा दिखता है, उसमें क्या होता है, ये हमें देखने का साक्षात मौका मिल रहा है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कुंभ नगर के सेक्टर 6 स्थित बजरंग दास मार्ग पर नेत्र कुंभ में नेत्र रोगियों का उपचार जारी है। ये विशेषकर बुजुर्गों के लिए बड़ा ही सहायतापूर्ण है। यहाँ पर सेवा कार्य में लगे डॉक्टर रंजन बाजपेयी ने बताया कि देश के जाने माने नेत्र रोग चिकित्सा अस्पताल रोगियों की सहायता कर रहे हैं। चश्मे बांटने के अलावा कुछ लोगों को सर्जरीज की भी बहुत आवश्यकताएं हैं, तो उन सर्जरीज के लिए भी हमने देश भर के बहुत अच्छे अस्पतालों से, चुनिंदा अस्पतालों से, जो कि देश में जिनका बड़ा नाम है, उन अस्पतालों से टाई अप किया है। जो भी उसके प्रांत में, उसके जिले के पास सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा या जिसको वो चाहेगा, हमारे पास 200+ हॉस्पिटल्स की लिस्ट है। हमारा लगभग 50,000 ऑपरेशन का लक्ष्य भी है। महाकुंभ का आकर्षण सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। भारत ही नहीं, विदेशों में रहने वाले लोग भी गूगल पर जमकर महाकुंभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और पहले 3 दिनों में ही संगम में डुबकी लगाने के लिए 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हुए हैं। महाकुंभ वैश्विक उत्सव बन चुका है। दुनिया के विभिन्न देशों से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिनमें ब्राजील, जर्मनी, जापान, अमेरिका और स्पेन जैसे देश शामिल हैं। इस्लामिक देशों में भी महाकुंभ को लेकर विशेष रुचि देखी जा रही है। पाकिस्तान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और नेपाल जैसे देशों में महाकुंभ के बारे में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया है। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ 2025, महाकुंभ मेला और प्रयागराज महाकुंभ जैसे कीवर्ड्स सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं। वैश्विक स्तर पर महाकुंभ के प्रति बढ़ती जिज्ञासा को देखते हुए यह आयोजन अब एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बन चुका है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। महाकुंभ मेले में आने वाली जरूरतमंद महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मेला में सेवा समिति मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इसके लिए परेड ग्राउंड स्थित केंद्रीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर एक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जहां पर महिला कर्मी 24 घंटे मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां जारी। मेला क्षेत्र में गणमान्य व्यक्तियों के कई कार्यक्रम। प्रशासन और संस्थाओं को महाकुंभ को हरित और स्वच्छ बनाने पर जोर। महाकुंभ नगर में संस्कृति का महाकुंभ आयोजन आज से शुरू। शास्त्रीय गायन, ओडिसी नृत्य, सितार वादन और भजन संगीत कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र। और पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।